आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मौसूमा मकतूब में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के संग बुनियाद पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ताख़ीर हुई है। कौमी दारुल हुकूमत में मौजूदा सरकारी ढांचा नाकाफ़ी है और माजी की नौआबादियात से जुड़ा है। नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खुद एतमादी, वक़ार, भरोसा और मुस्तहकम हिंदुस्तान की अलामत होगा। उन्होंने इस बावक़ार और कौमी अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट की तेज़ी से तकमील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तामीराती कामों के सिलसिले में पेशकदमी पर मरकज़ पर नाराज़गी का इजहार किया था। ताहम अदालत उस्मा ने इसके 10 दिसंबर को संग बुनियाद की तकरीब की इजाज़त दे दी थी। अदालत ने वाज़ेह किया था कि संग बुनियाद रखा जाए, ताहम कोई तामीराती काम, इन्हेदामी काम या फिर दरख्तों की कटवाई का काम पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैरूनी ममालिक के सफरा और आला ओहदेदारों ने हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया, जहां कोविड-19 का टीका तैयार किया जा रहा है। 64 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इन सफरा और हाई कमिश्नर्स ने मुल्क में इस टीके की तैयारी के बाद अहम तहक़ीक़ी नकात और सरगर्मियों से वाक़िफ़ियत हासिल की। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से ये वफ़द खुसूसी तैयारे में रियासत दारुल हुकूमत हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से उतरने के बाद खुसूसी बसों के जरिए इनको भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड पहुंचाया गया। इस मौके पर इस टीके की तैयारी और इसकी सप्लाई के सिलसिले में रियासत की सलाहियत के इजहार के लिए प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। इन सफ़र और आला ओहदेदारों ने साइंसदानों से कोरोना के टीके की तैयारी की तफसीलात भी हासिल की। वज़ारत ख़ारजा ने इस एक रोज़ा दौरा का एहतमाम किया है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म मोदी ने भारत बायोटेक का दौरा किया था ताकि कोरोना के टीके की तैयारी के काम का जायज़ा लिया जा सके। भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इश्तराक से कोरोना के टीके को वैक्सीन की तैयारी का काम किया जा रहा है। इसके इंसानों पर तजुर्बे का काम हैदराबाद में निम्स में जारी है। ये वक्त हैदराबाद के बाद दीगर शहरों का भी दौरा करेगा। इस वक्त में अफगानिस्तान, भूटान जैसे ममालिक के नुमाइंदों के साथ साथ जनूबी कोरिया के नुमाइंदा और अफ्रीका ममालिक के मिशन के नुमाइंदे शामिल हैं। In continuation of COVID-19 briefing by India's Foreign Secretary Harshvardhan Shringla on November 6th, more than 60 foreign heads of missions are visiting leading biotech companies in Hyderabad, Bharat Biotech and Biological E, which are developing vaccines. India organized the visit as the race for ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के बल्दी डिवीजन नेरेडमेट जहां के वोटों की गिनती तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर रोक दी गई थी। आज दोबारा गिनती हुई, जिसके बाद TRS उम्मीदवार मीना रेड्डी कामयाब करार दी गई। हाईकोर्ट ने स्वास्तिक के मोहर के अलावा दिगर तरीकों से मोहर लगाए गए 544 वोटों की गिनती की इजाज़त पीर को दे दी थी, जिसके बाद आज इन वोटों की गिनती हुई। 4 दिसंबर को हुई GHMC के वोटों की गिनती के दौरान इस डिवीजन के बैलेट बॉक्सेस से ऐसे 544 वोट निकले थे, जिन पर स्वास्तिक के बजाय बॉल पेन और दिगर निशानात के जरिए मोहर लगाते हुए वोट डाला गया था। बीजेपी उम्मीदवार ने इस मामले को हाईकोर्ट से रुजू किया था, ताहम हाईकोर्ट ने इनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो वोटों की गिनती मुकम्मल करे। आज इस डिवीजन में वोटों की गिनती के बाद मीना रेड्डी कामयाब करार दी गई। इस कामयाबी के बाद हुक्मरान जमात TRS के कॉर्पोरेटर्स की तादाद 56 हो गई। रियासत तेलंगाना के जिले नारायणपेट में आज सुबह जलजिले के हल्के से झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 9:40 पर जिला भर में आवाज़ों के साथ ये झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड्स के लिए लोगों ने जमीन में झटके महसूस किए, जिसके साथ ही इनमें खौफ की लहर दौड़ गई। जिला के उठकर चनापुल्ला और पेदा चट्रम में शदीद झटके महसूस किए गए। इन मकामात पर रहने वाले अफराद खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। तेलंगाना की रुकन कानून साज
کونسل کی کویتا نے تلنگانہ ریاست کو درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے دوران ان کے والد و موجودہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کے مرن برت کے اختتام کے دن کو یاد کیا۔ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے کیے گئے مرن برت پر اس وقت کی مرکز کی UPA حکومت نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دینے کے عمل کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ اس خصوص میں حکمران جماعت TRS کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کو کویتا نے ری ٹویٹ کیا، جس میں کہا گیا کہ 9 دسمبر کا دن تلنگانہ عوام کی خواہشات کے سمراٹ کا دن ہے۔ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے تلنگانہ تحریک کے روح رواں کے چندر شیکھر راؤ کے مرن برت پر مرکزی حکومت کو جھکنا پڑا تھا۔ اسی جدوجہد کے جذبے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ہم تلنگانہ کی ترقی کے لیے خود کو ہم وقف کر دیں گے۔ واضح رہے کہ متحدہ آندھرا پردیش میں تلنگانہ کے ساتھ امتیاز اور ناانصافیوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے تشکیل دی گئی۔ تلنگانہ راشٹری سمیتی کے صدر TRS کے چندر شیکھر راؤ نے حصول تلنگانہ کے لیے مرن برت شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور 29 نومبر 2009 کو انہوں نے اس برت کا آغاز کیا تھا۔ اس مرن برت کے آغاز کے ساتھ ہی قومی سطح پر سیاسی جماعتوں کی توجہ اس مسئلے کی جانب پہنچی اور دباؤ پڑنے پر 9 دسمبر 2009 کو رات دیر گئے اس وقت کے وزیر داخلہ مسٹر P چدمبرم نے اعلان کیا کہ مرکزی حکومت تشکیل تلنگانہ کا روٹ میپ تیار کر رہی ہے۔ اس اعلان کے بعد انہوں نے اس مرن برت کو ختم کر دیا تھا۔ آج کا دن تلنگانہ کی تاریخ کا اہمیت کا دن مانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ تاریخی اعتبار سے تلنگانہ کا علاقہ نظام حیدرآباد کی آصف جاہی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1948 میں ہندوستان میں حیدرآباد کے نظام کے بعد تلنگانہ کو کچھ برسوں تک ایک الگ ریاست کی حیثیت حاصل رہی۔ جب لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل جدید کے لیے فضل اعلیٰ کمیشن قائم کیا گیا، تب بھی علاقے کے عوام نے اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست کے موقف کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا اور اس علاقے کو ساحلی آندھرا کے ساتھ ملا کر آندھرا پردیش کا نام دیا گیا۔ لیکن کئی برسوں تک تلنگانہ کو الگ ریاست بنانے کا مطالبہ بھی جاری رہا۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و تیلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر این چندر بابو نائیڈو نے جگن موہن ریڈی حکومت سے خواہش کی ہے کہ وہ ایلورو میں پراسرار بیماری کی حقیقی وجوہات کو عوام کے سامنے لائیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے مکتوب میں کہا کہ پینے کے پانی میں لیڈ اور نکل کی موجودگی سے لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس تشویش کو دور کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ موبائل منرل واٹر پلانٹ سے ہی مناسب پانی کی سپلائی ہو۔ اس خصوص میں حکومت اقدامات کرے۔ نائیڈو نے کہا کہ اس پانی میں بھاری میٹلز کی موجودگی سے حاملہ خواتین، بچوں اور معمر افراد کی صحت پر شدید اثر پڑ سکتا ہے۔ ہر مریض کی صحت پر طویل مدتی اساس پر نظر رکھنی چاہیے اور قومی و بین الاقوامی طبی ماہرین کے ذریعے بہتر طبی نگہداشت کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے اصل وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے سائنٹیفک جائزے کی ضرورت ہے۔ نائیڈو نے ریاست میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے ان کی پارٹی کے مطالبے کا اعادہ کیا تاکہ یہاں کے لوگوں اور مریضوں میں بھروسہ پیدا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ پینے کا پانی ہر شہری کا حق ہے، تاہم افسوس اس بات کا ہے کہ ریاستی حکومت محفوظ پینے کا پانی اور سینیٹیشن فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 600 تا 700 افراد بیمار پڑ گئے اور ان کو مختلف اسپتالوں میں داخل کروایا گیا ہے۔ ہر دن مریضوں میں علامات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ انہوں نے ایلورو واقعے کے سلسلے میں ہیلپ لائن بھی شروع نہ کرنے پر ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ فوری طور پر ایک خصوصی کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے ہر مریض کے لیے فوری طور پر ہیلتھ اور لائف انشورنس کی فراہمی کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ CLP قائد بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ صدر آل انڈیا کانگریس سونیا گاندھی نے تلنگانہ کی تشکیل تلنگانہ کے عوام کی ترقی کے لیے کی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ریاست کی معاشی حالات اتنی گر گئی ہے کہ آج حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے روپے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کا افسوس کا اظہار کیا کہ ریاست میں بے روزگاری کی شرح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 1 لاکھ نوجوانوں کو ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ صدر تلنگانہ کانگریس کے عہدے پر کون فائز ہوگا اس کا انہیں علم نہیں۔
तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में सोनिया गांधी की 74वीं सालगिरह के मौके पर ख्वातीन में साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने खिताब करते हुए बताया कि सोनिया गांधी की सेहत और दराजी उम्र के लिए मसाजिद, मनादिर, चर्च और गुरुद्वारों में दुआएं की गई। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई और उन्होंने मुल्क की अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए जो कुर्बानियां दी है, इसे फरामोश नहीं किया जा सकता और वो दिन दूर नहीं है कि मुल्क में और तेलंगाना में कांग्रेस दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। सर सर हेलो 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 हैदराबाद पुलिस ने फ्रेंडली पुलिसिंग का मुजाहरा करते हुए एक नन्हे बच्चे की बड़े होकर पुलिस ओहदेदार बनने की ख्वाहिश पूरी की। शहर से ताल्लुक रखने वाला एलकेजी का तालिब इल्म सुहान ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए बोर हो रहा था और वह घर में शरारत कर रहा था। वो अपने अरकान खानदान से ये कहता कि वो बड़ा होकर पुलिस ओहदेदार बनेगा। घर वालों ने डीसीपी ईस्ट जोन को लड़के की इस ख्वाहिश से वाकिफ करवाया, जिस पर डीसीपी ने इसे अपने दफ्तर तलब किया, जहां लड़के ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर सारा दिन गुजारा और इसने पेट्रोलिंग गाड़ी में पेट्रोलिंग भी की। भारत बायोटेक कंपनी के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा है कि इंटरनेशनल कोविड-19 के टीके के पहले मरहले का तजुर्बा जनवरी 2021 में शुरू होगा। उन्होंने बेंगलुरु की बेकन लिमिटेड के सदरनशीन किरण मजमदार के साथ TIE ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप की वर्चुअल चैट के दौरान कहा, हमने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन सेंट लेविस के साथ मुआहदा किया है। उन्होंने कहा कि इंसानों पर इसके तजुर्बे के अमल में तेजी की ज़रूरत है। उन्होंने टीके की कीमत के मसले पर कहा कि हिंदुस्तानी टीके दीगर ममालिक के मुकाबले सस्ते होते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की बेहतरीन टीका की तैयारी की इंडस्ट्रीज में से एक है। उन्होंने कहा कि इस वबा की वजह से इस इंडस्ट्री को बेहतर मुसल्लिमा हैसियत मिल पाई है। हिंदुस्तान को पोलियो के टीके का तजुर्बा है, ताहम कोरोना के मामले में 7 बिलियन बालिग अफराद को इस टीके को दुनिया पड़ेगा, जो एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि 2.6 बिलियन सिरिंज की ज़रूरत है। साथ ही ये नौ इंसानी की तारीख का सबसे बड़ा टीका अंदाजी का प्रोग्राम होगा। तेलंगाना की संगारेड्डी पुलिस ने अराजी पर गैर मजाज कब्जे को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी को मुबैना तौर पर धमकाने पर रुकन असेंबली जी महिपाल रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इनके खिलाफ ताज़ियात हिंद की दफ़ात के साथ साथ SC/SD इंसदाद मुजालिम एक्ट की दफ़ा 2-3 के तहत अमीनपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। एक मुकामी अखबार में काम करने वाले सहाफ़ी संतोष ने रुकन असेंबली के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। इसने अराजियात पर गैर मजाज कब्जों की सरगर्मियों के सिलसिलेवार स्टोरीज शाये की थी। ये आर्टिकल सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गश्त कर रहे थे, जिससे तनाज़ा हो गया। महिपाल रेड्डी ने अपने दफ्तर में संतोष को तलब किया और जब वो दफ्तर नहीं आया तो उन्होंने फ़ोन करते हुए इनको हलाक करने की धमकी दी। उन्होंने सहाफ़ी से बदकलामी भी की। ये ऑडिटोरियम सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। तेलंगाना में कोविड-19 के 721 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,75,261 हो गई है। रियासत में बाहसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1480 हो गई है, क्योंकि गुज़िस्ता
24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 753 अफराद रुबैत सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबैत सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,66,120 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 7,661 है, जिनमें 5,576 मरीज घर पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। कोविड-19 के मुआयने किए 51,402 की, ताहम 684 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 54.19 लाख नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हदूद में 123 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकाया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इनकी और लंबी और सेहतमंद जिंदगी की दुआ की। उत्तर प्रदेश के जिला राय बरेली से रुकन पार्लिमान मोहतरमा सोनिया गांधी आज 74 बरस की हो गई। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, मोहतरमा सोनिया गांधी जी को सालगिरह की मुबारकबाद, मालिक इन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी बख्शे। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी की 74वीं सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव, सदर नशीन माइनॉरिटी कांग्रेस सेल शेख अब्दुल्ला सोहेल और दिगर ने सैकड़ों ख्वातीन में साड़ियां तकसीम की। उत्तम कुमार रेड्डी मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की अवाम का 60 साल ख्वाब पूरा करते हुए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी के सालगिरह तकारीब कोरोना वबा और किसानों के मुसलसल एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए सादगी के साथ मनाते हुए गरीबों में साड़ियां तकसीम की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में बुध के रोज मुहस्सिरा और तलाशी मुहिम के दौरान सलामती दोस्तों के साथ हुए मुठभेड़ में 3 जंगजू मारे गए, जबकि एक शहरी जख्मी हो गया। सरकारी जराये के मुताबिक जंगजुओं की मौजूदगी की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर नेशनल राइफल्स, सेंट्रल पुलिस फोर्स CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने टैगन गांव में सुबह के वक्त मुहिम शुरू की। सलामती फोर्स के जवान गांव में एक मुतयना हदफ इलाके की जानिब बढ़ रहे थे। इसी वक्त वहां छुपे जंगजुओं ने खुद कार हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं। दोनों के माबैन मुठभेड़ के दौरान 3 जंगजू मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि गोली लगने से एक शहरी सादिक लोन जख्मी हो गया है, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जाए मुठभेड़ से हथियार और बारूद भी बरामद किए गए हैं। आखिरी रिपोर्ट मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। इस दौरान किस तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए एहतियातन इंतजामिया ने पुलवामा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर अमन-अमा कायम रखने के लिए इजाफी सलामती दस्तों को तैनात किया गया है। रियासत मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के महाराजपुर थाने के हुदूद में एक जीप के कुएं में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई और दिगर 3 को बचा लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक महाराजपुर थाने हल्के के दीवान जी का पूरा के करीब उत्तर प्रदेश के जिले महोबा से आने वाली एक जीप कल रात कुएं में गिर गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई और दिगर 3 को कुएं में से निकाल लिया गया। महलूकीन की शनाख्त छतरपाल, राजू, किशवाहा और घनश्याम की हैसियत से कर ली गई है। 3 दिगर अफराद की शनाख्त की जा रही है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि इन्हें गुज़िश्ता 15 दिनों से भी कम अरसे में 3 बार खाना नज़रबंद रखा गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के उज़रा वादी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। मौसूफ ने बुध के रोज़ अपने एक ट्वीट में कहा,
मुझे आज भी गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा गया। गुज़िश्ता 15 दिनों से भी कम अरसे में मुझे 3 बार नज़रबंद रखा गया। जमहूरियत की भी हद हो गई। अगर हमारी सरगर्मियों पर सिक्योरिटी बुनियादों पर पाबंदियां आयद हैं तो फिर बीजेपी के वुज़रा को कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त क्यों दी जा रही है, जबकि मुझसे डीडीसी इंतखाबात के अख्तिताम तक इंतज़ार करने को कहा जाता है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती को मंगल के रोज़ भी मुबैना तौर पर खाना नज़रबंद रखा गया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।